गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 8 का अध्ययन शुरू किया था, जिसका नाम है कारक एवं कारक विभक्तियाँ। आज की इस वीडियो में हम उस पाठ को आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा कर्ता कारक, कारक के भेद। कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने और जिसमें विभक्ति प्रयोग होती है हमारी प्रथम। कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई। किसी कार्य अथवा क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहा जा सकता है कि किसी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ भी बात बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है और इसका जो चिन्ह होता है, निशान होता है, वो क्या होता है, ने। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो इसमें वाक्य में राम क्या है, हमारा कर्ता कारक। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, बालक है लिखती। तो इस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो लिखने का कार्य हो रहा है, और लिखने का कार्य कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। तो बालक हमारा क्या है, कर्ता कारक है, और इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अन्य उदाहरण दिए गए हैं इसके, जैसे छात्र है पठती। तो इस वाक्य में छात्र क्या है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो छात्र क्या है, हमारा कर्ता कारक है। अश्व है धावती। इस वाक्य में अश्व है घोड़ा हमारा क्या है, कर्ता कारक है। बालकः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं, तो खेलने का कार्य कौन कर रहे हैं, बालक। तो बालक हमारा क्या है, कर्ता कारक है। रमा गायती, रमा गाती है, तो रमा हमारा कर्ता कारक है। और सिंह गरजती, शेर गरजता है, तो शेर हमारा क्या है, इसमें कर्ता कारक है। ठीक है। तो ये था हमारा कर्ता कारक। उसके बाद आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, इसका निशान क्या होता है, को। ठीक है। जैसे राम ने रावण को, तो रावण क्या हो जाएगा इसमें, कर्म कारक। और कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का। ठीक है। इसकी परिभाषा है, वाक्य में कर्ता किसी क्रिया के द्वारा, यानी कि अपने काम के द्वारा जिस कारक को सबसे अधिक चाहता है। ठीक है। वाक्य में काम को करने वाला अपने काम के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। भाव यह है कि इनके अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का, और इसका चिन्ह क्या होता है, को। ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण आपका, बालक है दुग्धम पीबती, बालक दूध पीता है। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, बालक, और क्रिया क्या है उसकी, पीबती, यानी कि पीना। तो अपनी क्रिया के द्वारा किसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, दूध को। तो यहाँ पर हमारा दुग्धम जो शब्द है वो क्या है, हमारा कर्म कारक है, और इसलिए यहाँ पर दुग्धम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यही बात नीचे बताई गई है। आगे अन्य उदाहरण दिए गए हैं कर्म कारक के, जैसे छात्र है विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर छात्र करता है जो अपनी गच्छति क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है, विद्यालय को, यानी कि उसका गच्छति क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, विद्यालय पर। ठीक है। तो विद्यालय हमारा क्या है, कर्म कारक है। इसी प्रकार अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य में पुस्तकम जो शब्द है वो हमारा कर्म कारक है। ठीक है। अगला उदाहरण, जैसे भृत्य भारम वहती, नौकर बोझा ढोता है। इस वाक्य में जो भृत्य है नौकर, वो अपनी वहती यानी कि ढोने क्रिया के द्वारा किसको प्राप्त करना चाहता है, भारम शब्द को। ठीक है। तो भारम जो हमारा शब्द है वो क्या है, हमारा कर्म कारक है, यानी कि उसकी जो वहती बोझा ढोने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ढोने की क्रिया का प्रभाव भार पर पड़ता है, तो भार हमारा क्या है, कर्म कारक है। आगे जैसे मोहन पत्रम लिखती, मोहन पत्र लिखता है, तो इसमें लिखती क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है पत्र पर, तो पत्र हमारा इसमें क्या है, कर्म कारक है। उसके बाद राधा चित्रम पश्यति, राधा चित्र देखती है, तो इसमें पश्यति यानी कि देखने क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चित्र शब्द पर, तो चित्र हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। ठीक है। तो ये था हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, और इसमें विभक्ति कौन सी प्रयोग की जाती है, द्वितीय। ठीक है। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक किसे कहते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इसके निशान दिए गए। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, ठीक है। जैसे बालक कलम से लिखता है, ठीक है, या कलम के द्वारा लिखता है। और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे इसकी परिभाषा दी गई है। जैसे किसी क्रिया को करने में जो कारक कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है, यानी किसी काम को करने में जो भी कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है, जो भी साधन, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं, ठीक है। अथवा जिस साधन की सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है, यानी कि कार्य को पूरा करता है, काम को करने वाला कोई भी जिसकी सहायता से किसी काम को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये मैंने पहले बताया है। और इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? से या के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, राम है कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, यानी काम को करने वाला राम है। और काम क्या कर रहा है वो? क्रीडति यानी कि खेलने का, ठीक है। तो अपने वो काम को किस साधन के द्वारा पूरा करता है? कंदुकेन यानी गेंद से। खेलने का कार्य किससे हो रहा है? गेंद से। गेंद खेलने में उसकी सबसे अधिक सहायता कर रही है, तो गेंद हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। और गेंद में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया गया? यहाँ पर तृतीया का, क्योंकि कर्ण कारक में तृतीय युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अन्य उदाहरण दिए गए यहाँ पर। अगला उदाहरण आपका, नृपः वायुयानेन याति, राजा वायुयान से जाता है। तो यहाँ पर राजा जो जाने का कार्य कर रहा है वो किससे कर रहा है? वायुयान से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वायुयान क्या है? कर्ण कारक है, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा, राम है बाणेन रावणम हंति, राम बाण से रावण को मारता है। तो इस वाक्य में जो मारने का कार्य हो रहा है वो बाण से पूरा किया जा रहा है, तो बाण हमारा क्या है? कर्ण कारक है। अश्व है पादई धावती, घोड़ा पैरों से दौड़ता है, ठीक है। इस वाक्य में दौड़ने का कार्य किससे हो रहा है? पादई, पैरों से। तो इस वाक्य में पादई शब्द क्या है? हमारा कर्ण कारक है। ये तृतीया का बहुवचन है। यहाँ पर जो घोड़ा है वो चारों पैरों से दौड़ता है, घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो तृतीया का बहुवचन प्रयोग करेंगे चारों पैरों के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा, लता कलमें लिखती, लता कलम से लिखती है। तो लिखने का कार्य किससे कर रही है? वो कलम से, ठीक है। तो लिखने कार्य में उसकी सहायता कौन कर रहा है? कलम। तो कलम हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण कारक, ठीक है। इसी प्रकार श्री कृष्ण रथेन गच्छति, श्री कृष्ण रथ से जाता है। तो इस वाक्य में जो रथ शब्द है वो क्या है? हमारा कर्ण कारक है, ठीक है, क्योंकि जाने का कार्य किससे हो रहा है? रथ से, ठीक है। तो ये था हमारा कर्ण कारक की परिभाषा। कर्ण कारक का निशान क्या होता है? से या के द्वारा। इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, और जो कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है किसी काम को पूरा करने में, तो वो क्या होता है? हमारा कर्ण कारक। ये बातें इसके विषय में हमने ध्यान रखनी है। अगला हमारा संप्रदान कारक, ठीक है। आगे हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या देने की इच्छा करता है, यानी कर्ता किसी को कुछ देता है या देना चाहता है, इच्छा करता है मतलब देना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। अथवा कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, कर्ता यानी अपने काम के द्वारा जिस व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे कुछ देना चाहता है, ठीक है, ये बात ऊपर बता दी गई है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी का, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इसका जो निशान होता है के लिए भी होता है, जो मुख्य निशान होता है इसका चिन्ह के लिए, और कई जगह पर इसका को का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, माता पुत्राय दुग्धम यद ददाति, माता पुत्र को दूध देती है। तो इस वाक्य में जो कर्ता कारक है वो क्या है? माता, और जो काम क्या कर रही है? दूध देने का, ठीक है। तो किसको दूध दे रही है? पुत्र को। तो जिसको कोई वस्तु दी जाए वो हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो पुत्र हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? संप्रदान कारक। और संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पुत्र शब्द में पुत्राय चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद अन्य उदाहरण दिए गए संप्रदान कारक के, जैसे सह विप्राय गाम ददाति, वह विप्र को यानी ब्राह्मण को गाय देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राह्मण को क्या वस्तु दी जा रही है? गाय। तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा यहाँ पर? संप्रदान कारक। इस प्रकार गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य ज्ञान देता है, तो यहाँ पर शिष्य को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, तो शिष्य क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण कारक। ऐसे हमारा राधा बालकाय भोजनम ददाति, राधा बालक को भोजन देती है, तो बालक हमारा क्या इसमें? संप्रदान कारक, क्योंकि बालक को क्या दिया जा रहा है? भोजन। और अगला वाक्य है, अध्यापक है छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति, अध्यापक छात्रों को इनाम देता है। तो यहाँ पर
अध्यापक छात्रों को इनाम दे रहा, छात्र बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन प्रयोग किया गया, छात्रेभ्य है, ठीक है। छात्राया छात्राभ्याम छात्रेभ्य है, ठीक है। तो छात्रेभ्य यहाँ पर हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। और अगला वाक्य जैसे रामाय मोदकम रोचते, राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये बात ऊपर नहीं बताई दी गई थी कि जो रोचते यानी कि अच्छा लगने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है तो वो भी क्या होता है, हमारा संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो राम क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। और मोदकम, मोदकम जो शब्द है वो हमारा कर्म कारक ही रहेगा, ठीक है। जो वस्तु अच्छी लगती है वो तो कर्म ही रहता है, और जिसको अच्छे लगते हैं वो हमारा संप्रदान कारक होता है, ठीक है। तो ये था हमारा संप्रदान कारक के उदाहरण। तो इसके विषय में अपने ध्यान रखना है, एक तो जिसके लिए कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, जिस भी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है उसे भी हम संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पहले 4 यहाँ पर कारक पूरे हो जाते हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। अगले कारकों को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इनसे संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कारक की परिभाषा दीजिए और कारकों की संख्या कितनी है, उनके नाम लिखिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया था कि कारक किसे कहते हैं। तो वाक्य में किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले कारक शब्दों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पाठ के शुरू में ये प्रश्न आया था, तो यहाँ से आपने इसको लिख देना है, वाक्य में किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पूछा गया कि आपसे कारक कितने होते हैं। कारक कितने होते हैं, हमारे संस्कृत के जो व्याकरण है वो 6 कारक मानते हैं, ठीक है। तो इन 6 कारकों के आपने नाम लिख देने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 ही आपने लिखने हैं। और इन 6 के आपको इनके सामने चिन्ह भी लिख देने, ने, को, से के द्वारा, को या के लिए, से और में पर, ठीक है। इनमें से केवल आपने 6 कारकों के नाम लिखने हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उन 2 कारकों के नाम बताइए जिन्हें कारकों में शामिल नहीं किया गया। तो उन 2 कारकों के नाम आप लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं वो। नंबर 1 तो आपका होता है संबंध कारक, ठीक है, संबंध लिख देना आपने, संबंध। और दूसरा संबोधन, संबोधन, ठीक है। संबंध और संबोधन ये 2 कारक हैं, इनको कारकों में शामिल नहीं किया गया है। तो इन 2 कारकों के आपने नाम लिख देने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा, कर्ता कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आप लिखना है, किसी कार्य अथवा क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। यह आपने परिभाषा लिखनी है। और इसका एक उदाहरण लिख देना, जैसे बालकः लिखती, ठीक है। बालकः लिखती, फिर आपसे बोला गया कि इसको स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य इसके लिए स्पष्ट करने के लिए आपको ये नीचे वाली दोनों लाइन लिखनी है। इस वाक्य में लिखती क्रिया है, लिखने का कार्य कौन कर रहा है, अथवा यह कहें कि कौन लिख रहा है, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा बालक। अतः बालक इस वाक्य का कर्ता हुआ और कर्ता में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग विभक्ति हुई, ठीक है। तो ये आपने लिखना है यहाँ से लेकर के, इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये सारी लाइन आपने लिख देनी है। पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर एक उदाहरण, और ये नीचे बोला आपको स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करने के लिए आपने ये दोनों लाइन लिखनी है, ठीक है। तो आज के पाठ से आपको केवल ये पहले 3 प्रश्न ही करने हैं, बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपने नोटबुक में राइट करने हैं, इनको साथ साथ याद भी करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।